हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार है आप सभी का। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कई बार उनको प्रेशराइज फील होता है। कई बार रिवीजन करना भूल जाना, उसके बाद सर चीज़ें डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस लो हो जाना। इट्स टाइम, ये वो समय है। एग्जाम 17 मार्च से स्टार्ट है, एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट आ चुका है। और ये वो समय है जब बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर फील, या तो वो बहुत ज्यादा तैयारी है तो उसे लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा सा उसे गड़बड़ लग रहा है तैयारी में तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा फील कर रहा है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा पढ़ता है, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं हो रही है। सर मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद भूल जा रहा हूं, उसके बाद प्रेशर पड़ रहा है, उसके बाद फिर पढ़ने का मन कर रहा है, फिर लगता है पढ़ाई छोड़ दो, 5 दिन बचे हैं। और ये सब ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे के साथ हो रहा है, ये उन सभी बच्चों के साथ भी हो रहा है जिनको एक अच्छे लेवल की तैयारी है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये सब हो रहा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर वो बताएं कि सर हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ रिलैक्स मिला। मैं आपको इस समय 100% थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूं, जिससे कि आपको जो प्रेशर फील हो रहा है, जो डिप्रेशन फील हो रहा है प्यारे बच्चे, वो थोड़ा हद तक दूर हो सके। मैं समझ पा रहा हूं एग्जाम आ गया है। एक बच्चे का अभी जो मैंने वीडियो डाला थोड़ी देर पहले, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक बच्चे ने 2 बार कमेंट किया कि सर क्या करूं, एग्जाम आज जैसे जैसे पढ़ रहा हूं भूलता जा रहा हूं, बहुत डर बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। क्या करना चाहिए इस टाइम के एग्जाम 100% जो तैयारी की है और वो एक वैल्यूएबल प्रिपरेशन के रूप में इंप्लीमेंट हो जाए एग्जाम में, और सर एग्जाम क्लियर हो जाए। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैं 7 पॉइंट में पूरी चीजें खत्म करने वाला हूं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप ये समझना, रिवीजन जो आप कर रहे हो इस टाइम, रिवीजन जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिवीजन प्लीज गाइस, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इस टाइम बहुत ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों बता रहा हूं, बहुत दुख होगा जो आपने 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने से तैयारी की है और उसको मैं भूल गया, इसका मतलब उसका मैंने रिवीजन नहीं किया। मुझे केवल टू द पॉइंट पढ़ना होगा। जो मैंने नोट्स बनाए हैं अब उसका समय आ गया है, कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है। जो नोट्स मैंने दिन रात मेहनत करके बनाए थे, उनको बहुत ही जो की पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो की पॉइंट्स हैं, क्या मुझे दिमाग में याद रखना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप रिलैक्स्ड होकर पढ़ेंगे। दिमाग में टेंशन मत लीजिए, किसी एक एग्जाम से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। ये पहला हो या दूसरा एग्जाम हो, इससे केवल जिंदगी डिसाइड नहीं होगी, या आपका फ्यूचर क्या होगा केवल किसी एक एग्जाम से डिसाइड नहीं होता है। प्लीज ये समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसके बाद भूल भी रहे होंगे कि सर मैं भूल रहा हूं। उसे भूलना नहीं कहते, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है तो थोड़ा बहुत रह जाता, प्रेशर की वजह से वो दिमाग से निकल रहा है और उस चक्कर में कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। लेकिन इसलिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि किसी ये एक के साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। एक्चुअली में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ ये होता है। जिसने पढ़ाई करी नहीं उसे क्या टेंशन होगी, उसे क्या कॉन्फिडेंस लो होगा। उसके लिए एग्जाम देना ना देना बराबर की बात है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि एग्जाम में कुछ होना नहीं है। तो प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है। बहुत ज्यादा पढ़ना, फिर भूलना, प्रेशर क्रिएट हो जाना, फिर से कॉन्फिडेंस लो होना, फिर पढ़ाई करना। इस टाइम मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करेगा। सुबह 1 घंटे जग के जो भी आप कर रहे हैं, रनिंग, मेडिटेशन, योगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं सच बता रहा हूं, आपके उन चीजों को रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी, आपको फोकस्ड रखने में मदद करेगा। मेडिटेशन आपको फोकस्ड रखने में, आप डाइवर्ट नहीं होंगे, प्रेशर को झेलने में काफी मदद होगी। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सबके साथ हो रहा है। इसलिए कोई हर एक बच्चा जो ये सोच रहा है कि ये मेरे ही साथ हो रहा है, प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसीलिए दवा मत लीजिए। हर पढ़ने वाले बच्चे के साथ जो सिंसियर होता है, सीरियस होता है, और ये होना लाजमी है, आई मीन कॉमन है, ये स्वाभाविक है, होता है। जब आप आगे बढ़ने के लिए आपने दिन रात मेहनत की हो तो ये चीजें होना बिल्कुल लाजमी है, जब रिजल्ट या जब कोई एग्जाम आपके पास में हो।
सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे याद रखना टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है। टाइम मैनेज कैसे करना है? सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए हर सेक्शन पर आपको ध्यान देना होगा। जो सेक्शन वीक है, आपको थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, प्लीज उसको अभी ज्यादा फोकस करना होगा, उसको अभी ज्यादा पढ़ना होगा। वो जो नोट्स बनाए थे आपने, जो की पॉइंट्स लिखे थे, उनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग और इसलिए तुक्के नहीं लगाए जा सकते। नेगेटिव मार्किंग है और इसलिए किसी नौकरी को, किसी एग्जाम को निकालने के लिए तुक्का लगाना कोई सही तरीका या कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं शायद मैं तुक्के लगाऊंगा, 8 में से 4 भी सही हो गए तो एग्जाम निकल जाएगा, बट रियलिटी है प्यारे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए प्लीज याद रखना टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है। मैं टाइम मैनेजमेंट को क्यों ऐड कर रहा हूं सेक्शनल कट ऑफ के साथ? हर सेक्शन को पास करना है, याद रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए नेगेटिव्स नहीं करने, तुक्के नहीं मारने हैं और टाइम मैनेज रखना है हर सेक्शन के हिसाब से। जो 70% सिलेबस पढ़ा हुआ है, अरे भाई उसे 100% मत करिए। एक्स की कट ऑफ 70 में से 22 गई, बाई की कट ऑफ 37.75 गई। मैं मान रहा हूं बाई की कट ऑफ ज्यादा और जाती भी है, वैकेंसीज कम होती हैं कंपेरेटिवली एक्स के, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ गई है। अरे जो 70% सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है भाई, ये 90% बच्चों ने 70% ही पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको पूरा 100% करने की कोशिश में फालतू का अब मत पढ़िए, वो दिमाग में नहीं घुसेगा। वो 10% भी गायब हो चुका होगा, 30% जो नया पढ़ोगे, और 70% का अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ तो इसमें से भी जो आप कह रहे हो ना कि सर पता नहीं भूलता जा रहा हूं, वही हो जाएगा। 10 टाइम्स रिवीजन करिए। 10 टाइम्स का मतलब मैं कोई संख्या नहीं बता रहा हूं, जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है। जो 70% आपने पढ़ा हुआ, प्लीज कुछ भी फालतू का अब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आप लगाइए, उसमें कोई गलत नहीं है। मॉक टेस्ट आप लगाइए, बिल्कुल गलत नहीं, वो रिवीजन ही होता है। उससे पता चलता है कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं, कितने क्वेश्चन है, एवरेज कितना नंबर आ रहा है। मॉक टेस्ट आप बिल्कुल लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का, फालतू की क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, दबाव बढ़ जाएगा। इस टाइम बहुत लोग मैराथन पढ़ाएंगे और वो सच बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता बेनिफिशियल होंगे। एग्जाम हॉल में ये सबसे बड़ी बात है, एक दिन पहले तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो आपने मेहनत करी है वो खराब हो जाएगी। अभी 5 से 6 दिन जो आपको मिल रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, फीवर ना हो जाए, उल्टा सीधा नहीं खाना होगा। और वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जिस दिन आपका एग्जाम होता है, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जिस दिन आपका एग्जाम होता है। सोचो ऐसा ना हो, भगवान ना करे, लेकिन उस दिन तबीयत खराब हो गई तो आपने जो 3 महीने मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए एग्जाम हॉल में प्यारे बच्चे कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना होगा। 70% जो अटेम्प्टेड है, हर सब्जेक्ट में इतना अटेम्प्ट जो आपने पढ़ा है वो करना है, हर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिस दिन आपका एग्जाम है। सो प्लीज उस दिन तक कोई ऐसी चीज, कुछ गलत ना खाएं, कुछ गलत ना घूमें, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप एग्जाम ही दे ना पाए और आपको वो दुख फिर इतना बढ़ जाएगा कि मैंने 3 महीने पढ़ाई करी और मैं एग्जाम में बैठ ही नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूं कि यार वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। कोई मैटर नहीं करता कि आपने पहले कितने दिन तैयारी करी है कि नहीं। और एक एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, काफी तकलीफ होती है, बहुत सारा बच्चा निराश हो जाएगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। वो निराश हो जाएगा कि सर क्या करूं, अब मैं पढ़ने का मन नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा, मुझे नहीं लगता सर मैं आगे पढ़ पाऊंगा। प्यारे बच्चे, 1000 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूं। किसी एक एग्जाम के निकलने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, किसी एक एग्जाम के ना निकलने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। देयर आर अ मिलियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज that will faces in your life, in your whole life, that those opportunities will come in your life। एक नहीं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन उनका आपको वेट हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम सोचें कि अरे अगली अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, अपने आप आ जाएगा। किस्मत और ये सब चीजें बहुत कम काम कर रही होती हैं यार। एक्चुअली में आप थोड़ा सा इन चीजों को मान रहे हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चे, कर्म करना होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं
यदि आपका इस बार का एग्जाम नहीं निकलेगा, जुलाई में फिर एग्जाम है, उससे पहले मई में वैकेंसी आ चुके होंगे, लेकिन आप ये मत सोचिएगा प्लीज, यार आपने सच में मेहनत करी है और फिर भी कोई गलती हो भी जाए तो अपने को दोष मत देना कि सर मेरी कुछ कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे पर दोष को थोप देना, लेकिन कहीं ना कहीं कभी गड़बड़ हो जाता है, एक नंबर से एग्जाम ना निकलना, आधे नंबर से रह जाना, इसे एग्जाम ये नहीं कहते कि आपकी तैयारी नहीं थी, आपने अपना 100% दिया जो आप दे सकते थे, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। सो प्लीज गाइस, जिसके भी साथ ये चीजें चल रही हैं, ये मत सोचिए वो कि मेरे ही साथ ये सब हो रहा है सर, कि मेरे ही साथ प्रेशर, लो कॉन्फिडेंस, ये सब उन सभी एस्पायरेंट्स के साथ हो रहा है जिन्होंने मेहनत की है। एक वही बच्चे को ये सब चीजें होती हैं जिसे टेंशन होती है, जिसे फैमिली के बारे में चिंता होती है। बाकी जिसने तैयारी नहीं करी उसे कुछ भी होने वाला नहीं, वो जानते ही नहीं कि कॉन्फिडेंस लो क्या होता है, वो जानते ही नहीं कि प्रेशर क्या होता है, वो जानते ही नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है, वो मजे ले रहा है वो जिंदगी के। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बोला है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि सर वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा और मन को थोड़ा सा बहुत हल्का हो गया और संतुष्टि मिली। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।